तो पेरिस की ये साइड तो बड़ी खूबसूरत है, ब्यूटीफुल में, काल में। और अक्सर लोग यही समझने में गलती करते हैं कि शायद पेरिस के फ्रांस के हर एरिए में हर जो अटैच्ड और सेमी अटैच्ड घर है उन सब का जो रेंट है वो एक जैसे ही है। अस्सलाम वालेकुम माय लवली व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम है जी आपका अनदर ब्लॉग में और अनदर डे के साथ। तो ये 2 दिन पहले मैं इस साइड पे गई थी कि मैंने कहा चले अपने व्यूअर्स के लिए वीडियो बनाती हूँ और उनके साथ शेयर करेंगे। तो ये देखें इस साइड पे सारे अपार्टमेंट है ना। तो आज की वीडियो में जिस मौजू पर है वो भी यही है कि फ़्रांस में अपार्टमेंट मतलब कैसे अपार्टमेंट होते हैं और कैसे घर होते हैं और कितने किस्म के होते हैं। यानी एक अपार्टमेंट में भी आप घर रेंट पे भी ले सकते हैं, अपना भी ले सकते हैं, और इसके अलावा कौन सा दूसरी किस्म कौन सी है जिसमें हम वो अपना बाय भी कर सकते हैं और रेंट पे भी ले सकते हैं। तो ये देखिए इस साइड पे बड़ा अच्छा ये तकरीबन सारा एरिया ना ये नए बन रहे हैं, यहाँ तराबो हो रही है और 2024 तक इनका ये टारगेट है कि इन्होंने ये अचीव करना है। मतलब काफ़ी ये इसमें जो है बिल्डिंग वो रेडी हो चुकी हैं। ये है इनका जो पैटर्न, ये सारा इन्होंने इस तरह का करना है, कंप्लीट करना है, जिसमें से 2 जो बातिमा हैं वो तो तकरीबन हो चुकी हैं और बाकी एक साइड जो है वहाँ एक साइड पे ना अभी काम हो रहा है। तो ये देखें ये वाली साइड दोनों कंप्लीट हैं। तो आगे चलते हैं, तो उसमें अभी काफ़ी काम होने वाला है और तरावो हो रही है। तो चलें जी, आज का जो मौजू है वो भी आपने सुना है कि आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ एक घर। तो घर जो है वो मतलब एक पावियो है। पावियो यहाँ कहते हैं जो अटैच्ड हाउस होता है, यानी एताज में भी हो सकता है ये अटैच्ड हाउस, और जिसके कमरे शमरे सारे एक ही जगह ना आगे पीछे मतलब जुड़े हुए होते हैं, एक ही उस पे होते हैं। तो ये एताज में भी हो सकता है और वैसे भी एक ही उस पे ग्राउंड पे हो सकता है। तो आज हम चलते हैं एक बड़ा ज़बरदस्त सा घर देखने। तो आपके साथ भी शेयर करती हूँ वीडियो। तो आजकल जो फ्रांस में किराए चल रहे हैं ना, ये एरिया पे मेन जो है ना डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने पहले भी एक ब्लॉग बनाया था, वो काफ़ी लोगों ने पसंद किया, देखा और फिर हम लोगों से पूछा था कि ये किस एरिया में अपने घर देखें। तो ये देखें आज हम जिस एरिया में आए हैं ये देखें ज़बरदस्त है, मतलब काफ़ी दूर है, घंटे 1.5 घंटे में। तो अब तो वैसे भी विंटर है ना, तो एकदम से लगता है जैसे शाम हो गई है। तो ये देखें ये बाहर का एरिया। तो इस साइड पे मतलब ये एक साइड है इसकी, यहाँ से ये सामने ते ओंस जो है वो चल रही है, यानी ट्राम चलती है। तो इसको आर या डी भी लगती है। तो 2 तरीके से आप यहाँ पहुँच सकते हैं। तो ये इस साइड पे सामने इधर काफ़ी ये बिल्डिंग्स हैं, कॉलेज हैं, स्कूल है। तो घर थोड़ा सा ये आगे तकरीबन 10 मिनट की वॉक पर है, तो वहाँ भी चलते हैं। तो ये देखें यहाँ हम पहुँच गए ये घर के बाहर, और ये वाला एरिया जो है ना इसको आप कहते हैं ये गली है इसे इसकी, और ये वाला जो घर है जो आपको नज़र आ रहा है। तो अभी अंदर से भी हम चलते हैं, सारा आपको विज़िट कराऊंगी। तो आपने अंत तक देखनी है वीडियो, और जिन्होंने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि किसी और को अगर वो देखते हैं तो उनको इन्फॉर्मेशन मिले। तो ये देखें जी ये अभी चलते हैं अंदर, और काफ़ी अच्छा ये पावियो बना हुआ है। ये देखिए 3 एताज में है इसमें ना, मतलब 3 एताज में। और अंदर चलते हैं तो फिर आपको बताती हूँ साथ साथ इसके कितने कमरे हैं और क्या हिसाब किताब है। तो ये मेन एंट्रेंस है जिधर से हम लोग अंदर आए थे, ये गेट है एंट्रेंस मेन। तो ये है, तो इसके अलावा भी इसकी बैक साइड पे भी एंट्रेंस है जिधर से आप मतलब रख सकते हैं। फिर जो नीचे इसकी एताज है बेसमेंट, उसकी भी एंट्रेंस है बाहर से। तो ये देखेंगे पहले हमने वो जो देखा है तो वो रिसेप्शन वाला कमरा है, काफ़ी बड़ा कमरा है, और ये पहली एताज है जो मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। तो ये है किचन। तो देखें कितना अच्छा किचन बना हुआ है। बस ये बितरावों का काम इसमें हो रहा था। ये देखें केबल्स वगैरह सब इन्होंने नहीं लगाए हैं, और बस थोड़ा बहुत जो जिसको कहते हैं ना टचिंग आखिरी जो होती है वो चल रही है। और ये देखें यहाँ से आपको सही अच्छी तरह नज़र आएगा, बड़ा अच्छा बड़ा किचन है और काफ़ी एरिया ये खुला है। तो एक साइड पे ना यहीं डाइनिंग टेबल भी लग सकता है, और एक साइड पे इस साइड पे और लेफ़्ट साइड पे ना, तो वहीं डाइनिंग हो, वहीं बैठ के सारा खाना खा सकते हैं। तो ये अब आ गया जी इसका वॉशरूम।
तो देखिए वाशरूम भी काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो ये एक डोर है इसका जी बैक साइड पे। तो यहाँ से बैक साइड पे जो आपको अभी डोर नज़र आया था ना, तो वो बैक साइड का। तो वो बाहर से मैं बाद में आपको दिखाती हूँ कि बाहर से ये कैसा है। तो ये अब आ जाती है नीचे हम जी बेसमेंट में, काफ में। तो ये देखें, ये इधर ये बड़ा सा हॉल है एक कमरा, और ये वाला इसका जो डोर है ना, ये बाहर की साइड पे खुलता है। तो आप बाहर से उधर की एंट्रेंस भी रख सकते हैं और यहाँ से स्टेयर्स के ज़रिए भी नीचे आ सकते हैं। तो ये इसके साथ दूसरा कमरा अटैच है, यानी नीचे एक हॉल है बड़ा और इसके साथ ये एक कमरा है। और ये सारा इसमें बिजली का ज़बरदस्त सिस्टम लगा हुआ है। इसी तरह ये हीटर जो है ये गैस के हैं, गैस पे चलते हैं। ये जो सारा हीटिंग का सिस्टम होता है ना बाहर के यहाँ घरों में होता है, तो वही सारा इसमें लगा हुआ है। तो उसको आप खुद फिर एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये इधर से भी ये कि ना बाहर स्टोर की तरह आप खोल सकते हैं, ये छोटा सा दरवाज़ा सा बना हुआ है। तो ये बैक साइड पे ना इसका भी है रास्ता, भी आप पिछले की साइड खोले, वहाँ मतलब आप अपना सामान फालतू जो है जैसे स्टोर की तरह आप समझ लें, वहाँ रख सकते हैं, काफ़ी चीज़ें वहाँ आ सकती हैं। तो चले जी अब यहाँ से निकलते हैं। तो अब पहली ये हो गई बेसमेंट, उसके बाद मैंने पहली एताज आपको दिखाई थी। तो अब ये आ गई है जी तीसरी एताज आ गई है। तो इसका भी ये एक कमरा है, मेन जो बड़ा वाला कमरा है इसका। तो यहाँ से ये देखें बाहर का व्यू, विंडो ओपन करते हैं तो आप ये देखें बाहर गली का व्यू, और ये सामने भी जो घर बने हुए। तो मतलब ये है कि एरी घर है ना, अच्छा 2-3 विंडो इसमें लगी हुई हैं हर एताज पे लगी हुई है। तो ये है कि घर अगर आप विज़िट करें उससे आपको खुद भी कितने आइडिया मिल जाते हैं। तो ये इसके साथ ही इस एताज पे भी ये छोटा किचन है। पहले मेन किचन जो बड़ा है वो आपने नीचे देखा है, और उसके साथ ये कि काफ़ी खुली जगह थी, स्पेस थी टेबल वगैरह रखने के लिए। तो ये एक छोटा किचन है साथ, यानी अगर आप इसको सेपरेट भी करना चाहें, तीसरी मंजिल जो है तो उसको सेपरेट भी कर सकते हैं। किचन और वाशरूम दोनों बने हुए हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा ये स्टोव वगैरह यहाँ लगा हुआ है, और केबल्स बने हुए हैं बिल्कुल फ्रेश। तो इन्होंने तराबो की है, और तभी अभी बस लास्ट जो टच है ना वो जारी है, मतलब 3-4 दिन लगेंगे और ये सारा फाइनल हो जाएगा। कुछ ये स्टेयर्स पे जो वो कारपेट वगैरह बिछती है। तो ये आ गया जी वाशरूम यहाँ का। तो देखिए वाशरूम भी काफ़ी बड़ा है, डुश लगा हुआ है, और ये विंडो है इसकी, और काफ़ी खुली जगह है। वाशरूम भी काफ़ी बड़ा है। जो नीचे वाली मंजिल पे आपने देखा था वो ज़रा छोटा है, लेकिन ये है कि ये काफ़ी बड़ा है वाशरूम, और फैमिली के लिए तो बेस्ट है ये। मतलब अगर आपकी फैमिली बड़ी है ना तो दोनों मंजिल पे अलग-अलग बने हुए हैं, क्योंकि कई घर यहाँ होते हैं कि उन्होंने 2-2 मंजिल पे एक ही वाशरूम आपको मिलेगा, एक ही किचन। लेकिन ये इस घर की है कि आपको अलहदा से ये यहाँ से भी फाइनल देखे किचन का। तो यहाँ एक विंडो उसके बाहर खुलती है। तो ये इसके साथ एक अटैच कमरा है, यानी एक दूसरा आपको मैंने दिखाया था जो बाहर गली में खुल रहा था विंडो, और एक ये साइड पे, यानी किचन के साथ के 2 कमरे। तो ये देखिए इसकी भी काफ़ी बड़ी स्पेस है। तो ये जो आगे मैंने आपको विंडो खोल के दिखाई थी ना वो वाला, तो वाशरूम तो चले मैं आपको दिखा चुकी हूँ, और सेकंड टाइम फिर देख लें, नज़र मार लें। तो मतलब काफ़ी सही बना है ना। काफ़ी एक होता है कि बस इसकी ये स्टेयर्स की ना ये थोड़ी मुझे लगी है कि ये बहुत थोड़ी सी जगह है। ये देखिए छोटी छोटी स्टेयर्स हैं, और यहाँ ये कारपेट वगैरह बिछा रहे हैं ना, वो वाला काम हो रहा है। पहले वाली उतार के तो नहीं हो रही है। और ये सबसे ऊपर जो रूफ़ के ऊपर होता है ना, वो टेढ़े से जो होते हैं छत, वो वाला जो लास्ट होता है। तो यहाँ भी आपको काफ़ी जगह मिलती है। ये बेशक आप बेडरूम बना लें या फालतू चीज़ें आप यहाँ रखें, बल्कि यहाँ लॉन्ड्री का सारा सिस्टम फिट हो सकता है ना, ऊपर ही आप कपड़े वगैरह मतलब धोए करें, इस्त्री करें, और पूरा कमरा जो उसके लिए भी चाहिए होता है। और ये है इस चीज़ की बैक साइड। तो ये देखिए बैक साइड है, ये बाहर से वाला एरिया है बैक साइड है। तो यहाँ ये इधर सोलर पड़ा हुआ है और कुछ फालतू चीज़ें हैं, और ये आगे है ना, इसको आप स्टोर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी मतलब ये इसमें थोड़ा बहुत काम जारी है, तो इसलिए ज़रा ये इसमें चीज़ें बिखरी हुई नज़र आ रही हैं। तो यहाँ अगर बात करें किराए की, रेंट की, तो आप इसको बाय भी कर सकते हैं। इसके जो प्रोप्रिएटर हैं वो इसको ऐसे बेचने के लिए भी रेडी हैं, और जिन्होंने अगर रेंट पे लेना है ना तो वो भी ले सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा हमें तो ये पावियो, और तकरीबन 7 पीस का ये बनता है। 7 पीस ना इसमें बन जाते हैं, और 3 एताज है इसकी, और 7 पीस टोटल आ जाते हैं। और बड़ा अच्छा मतलब साफ़ सुथरा और सही तरह वो जो रहती थी वो उसको कंप्लीट कर रहे हैं।
तो मुझे उम्मीद है आज का ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट्स में कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।